हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में कक्षा तीसरी एफएलएन हिंदी और दिवस 4 का ये दूसरा वीडियो होने वाला है हमारा। इससे पहले हमने सप्ताह 3 के 1, 2 और 3 दिवस को डिस्कस कर लिया। ये दिवस 4 से चालू होने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। आपके कितने दोस्त हैं? तो आप बताएंगे आपके कितने दोस्त हैं। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा किस दोस्त के साथ खेलना पसंद करते हैं या खेलते हैं? तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, सबसे अच्छा दोस्त जिसके साथ आप खेलना पसंद करते हैं। आप दोस्त के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, ये भी बताना है कि आप दोस्त के साथ कौन से खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, जो भी आप लोग गेम खेलते हो, या फिर आपके स्थानों पे जो लोकल गेम होते हैं उसके भी नाम बता सकते हैं। ठीक है, जब आपके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं, ये भी बताना है। किस प्रकार से आप अपने दोस्तों को मनाते हैं, सॉरी बोलकर या फिर कुछ देकर या फिर उन्हें और परेशान कर कर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वर्ण अक्षर गतिविधि, इसमें क्या करते हैं हम लोग, वर्णों को पढ़ना है और उसके आगे लिखना है। ठीक है, पहला वर्ण क्या लिखा है, ढ, त्र, श, ज्ञ, ठ और फ। इन्हें यहाँ पर लिखना भी है साइड में। चलिए लिख देते हैं। इस प्रकार से आप वर्णों को लिख भी लेंगे। आगे देखते हैं, वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। ठीक है, पहले जैसे दिया गया है त्रि, शु और लो को मिला के त्रिशूल बन गया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, कढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई, औषधि, विशेष और विज्ञान। इन्हें भी हम जो साइड में जगह दी गई है राइट साइड में, वहाँ पर लिख देते हैं। शब्दांशों को लिखने के बाद हम आगे देखते हैं क्या है, शब्द पढ़ें और लिखें। कुछ और शब्द दिए गए हैं जिन्हें पढ़ना है और लिखना है। तो पहला शब्द क्या है इसमें, कढ़ाई है, फिर इत्र, पुत्र, ज्ञानी, कोश, पौष, चढ़ना और अज्ञान। इन्हें भी लिखना है। इस प्रकार लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चित्र देखकर उचित शब्द चुनकर घेरे में लिखें। चलिए देखते हैं, राधा की क्या दिख रही है, टोकरी दिख रही है, बाल्टी दिख रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, टोकरी आ जाएगा। उसके बाद रवि के हाथों में क्या है, हमें दिख रहा है कि रवि के हाथों में पतंग है, ना कि बल्ला है। तो दो ऑप्शन में हमें चुनना है। ठीक है, माँ चूल्हे पर खालिस्तान बना रही है, तो कपड़े बना रही है, खाना, तो चूल्हे पर माँ क्या बना रही है, खाना बना रही है। उसी प्रकार क्या है, पेड़ पर बैठा है, कौन बैठा है, कौवा या कबूतर, किसका चित्र है, कौवे का है, तो हम यहाँ पर कौवा लिख देंगे। चलिए इन्हें भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम घेरे में इन्हें लिख भी देंगे। चलिए आगे देखते हैं, वाक्य पढ़ें और लिखें। वाक्यों को पढ़ना है और लिखना है। क्या लिखा है, पहला वाक्य देखेंगे, ज्ञानेश ने कढ़ाई में मित्र के साथ गोभी का साग बनाया। ज्ञानेश ने कढ़ाई में मित्र के साथ गोभी का साग बनाया। दूसरा है, राजा के पुत्र ने शत्रुओं पर चढ़ाई की। राजा के पुत्र ने शत्रुओं पर चढ़ाई की। चित्रा को मासिक पत्रिका पढ़ना पसंद है। चित्रा को मासिक पत्रिका पढ़ना पसंद है। चलिए इन वाक्यों को नीचे लिख भी देते हैं। इस प्रकार से आप नीचे वाक्यों को लिख भी देंगे। आगे देखते हैं, शब्द भंडार के शब्द हमारे बाग और शीशा। आगे देखते हैं, धारा प्रवाह पठन एवं समझ। इसमें कहानी का शीर्षक क्या है, कांच वाला और बाग। कांच वाला और बाग। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एक कांच बेचने वाला था। वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई। नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। उसने कांच बेचने वाले को देखा और हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बाघ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए, इसलिए हंसी आ गई। फिर बाघ ने पूछा, वैसे तुम क्यों हंस रहे हो? तो कांच वाले ने कहा, मैं बाघ पकड़ता हूँ। मैंने 6 बाघ तो पकड़ लिए हैं, अब 2 और पकड़ने की सोच रहा था और कि तुम मिल गए। मैं और 2 बाघ पकड़ने की सोच रहा था और तुम मिल गए। बाघ डरते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारे 6 बाघ, दिखाओ। कांच वाले ने 6 शीशे निकाल कर ज़मीन पर रख दिए। बाघ से कहा, देखो इनमें। बाघ ने देखा तो हर शीशे में एक बाघ दिखाई दिया।
बाघ की टांगें थर-थर काँपने लगी। वह काँच वाले से बोला, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाघ जंगल में भाग गया। काँच वाला भी अपने रास्ते चला गया। चलिए, बहुत अच्छी कहानी थी। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसके हम उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, काँच वाला कहाँ जा रहा था? काँच वाला कहाँ जा रहा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काँच वाला रतलाम से झाबुआ जा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी में कौन पानी पी रहा था? तो नदी में शेर पानी पी रहा था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, काँच वाले ने क्या निकाल कर ज़मीन पर रख दिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काँच वाले ने काँच निकाल कर ज़मीन पर रख दिया। काँच को ही हम क्या शीशा भी बोलते हैं। ठीक है, उसी के आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया? तो बाघ ने क्या बोला कि मैं और एक बाघ लेकर आता हूँ। यह कहकर वह जंगल में भाग गया था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे, बाघ मैं एक और बाघ लेकर आता हूँ कहकर जंगल में भाग गया। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमने बाघ की जगह शेर पानी पी रहा लिख दिए हैं, तो इसे मिटाकर हम वापस सही कर देते हैं। शेर की जगह क्या लिख देंगे? बाघ लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्वतंत्र लेखन। अगर आप कांच वाले की जगह होते तो क्या करते? अपनी कॉपी या स्लेट में लिखे। तो ये बच्चे अपनी स्वतंत्र विचार इसमें लिखेंगे कि अगर आप कांच वाले की जगह होते तो बाघ से किस प्रकार उसका सामना करते, उससे डर जाते, या कुछ और नई युक्ति, कुछ और नया आइडिया आपके दिमाग पर आता बाघ से भागने का, बाघ को भगाने का, या फिर उससे उसका सामना करने का। ठीक है, आगे देखते हैं दिवस 5। ठीक है, मौखिक भाषा विकास, इस पे चर्चा के बिंदु हैं। चित्र में कौन कौन है? तो चित्र में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और मिट्ठू नज़र आ रहा है, तोता। ठीक है, यह कहाँ का चित्र होगा? तो यह जंगल का या बगीचे का चित्र हो सकता है। ठीक है, बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे? हो सकता है उन्हें तोता बहुत पसंद होगा, तो उसके पीछे वह भी पीछे पीछे जा रहे होंगे, वो कहाँ जा रहा है देखने के लिए। ठीक है, बच्चे इस तोते का। ठीक है, इसके बाद क्या है? क्या यह तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा? हो सकता है अगर यह उनका पालतू तोता हो तो वह रास्ता भी बता सकता है। ठीक है, क्या आप में से किसी के घर में तोता है? तो अगर आपके यहाँ हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरे यहाँ तोता है। ठीक है, तोता क्या खाता होगा? बताइए, तोता क्या खाते होंगे? तो पैरेट जो है वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं मिर्ची, अमरूद और फल। सारे फल तोते खा लेते हैं और अनाज भी खाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ध्वनि जागरूकता। चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले वर्ण या अक्षर का मिलान करें। जैसे कि पहला क्या चित्र दिख रहा है हमें? किसका चित्र है ये? खरगोश का है, तो इससे हम ख पर घेरा लगा देते हैं। उसके बाद क्या है? देखेंगे भालू। भालू भ से चालू हो रहा तो हमने भ पर घेरा लगा दिया। फिर आम आ से चालू हो रहा तो आ पर। डमरू ड से चालू होगा, ये क्या है? ढोलक है, तो ढोलक ढ से चालू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? धनुष, फिर छतरी और फिर झंडा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वर्णों पर घेरा लगा लेंगे। आगे देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधि। इसमें क्या है? वर्ण पढ़ना है और लिखना है। जैसे कि ण, छ, री और श्र दिया हुआ है, ण। इस प्रकार हम वर्णों को लिख भी लेंगे। आगे देखते हैं वर्णों और शब्दांश को मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे पहले क्या लिखा हुआ है? श्रमिक, श्रवण, दक्षता, क्षमता, ऋतिक, ऋषभ और तारण। तो इन वर्णों को हम लिख भी देते हैं। वर्णों को मिलाकर जो शब्द बने उन्हें लिख देते हैं। इस प्रकार से आप शब्दों को लिख लेंगे। आगे देखते हैं शब्द पढ़ें और लिखें। पहला क्या है? गणेश, ऋतिका, श्रमदान, श्रीमान, श्रीमती, छत्रपति, मिश्रण, गुणकारी, सड़क, सैकड़ा, वंदित और गंगा जी। इन वर्णों को भी हम साइड में लिख देंगे। आगे देखते हैं वाक्य पढ़ें और लिखें। वाक्य क्या है देखते हैं। पहला वाक्य क्या है? अक्षय और ऋषभ आश्रम गए। दूसरा वाक्य है ऋतु और श्रवण ने एक पौधा लगाया। इन वाक्यों को भी हम नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से आप वाक्य को भी लिख लेंगे। आगे देखते हैं नीचे क्या दिया है।
दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं और लिखें। पहला इसका शब्द क्या है, शिक्षक, और दूसरा क्या है, परीक्षा। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मेरे विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, और परीक्षा को लेकर हम लिख सकते हैं कि मेरी कल से परीक्षा प्रारंभ होने वाली। या फिर आपको जो वाक्य पसंद आया आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। शब्द भंडार के शब्द है हमारे बीज और फसल। ठीक है, और अगली कहानी हम पढ़ेंगे चूहे के बीज। चूहे के बीज। चलिए देखते हैं कहानी को। एक जंगल में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। एक जंगल में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। खेती करने के लिए दोनों बीज की तलाश में थे। उन्होंने जंगल में कौवे, लोमड़ी, खरगोश, सियार, भालू सबसे पूछा, पर किसी के पास भी बीज नहीं थे। एक दिन दोनों को चूहे की याद आई। चूहे के पास ढेर सारे बीज थे। चूहे ने कहा, जितना चाहो ले जाओ, पर बाद में लौटा देना। बूढ़े और बुढ़िया ने 20 किलो धान के बीज लिए और अपने खेत में लगाए। फसल खूब अच्छी हुई। जब चूहे ने अपने बीज मांगे तो दोनों ने फसल खराब होने का बहाना बनाया और बीज नहीं लौटाए। अगली बार भी दोनों ने खराब फसल का बहाना बनाकर बीज देने से मना कर दिया। तीसरी बार चूहा दोनों के घर जाने की बजाय अपने साथियों के साथ सीधे खेत पर पहुंचा और वहां सबने मिलकर सारी फसल साफ कर दी, मतलब कि खा गए। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बूढ़ा बुढ़िया कहाँ रहते थे? बूढ़ा बुढ़िया कहाँ रहते थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बूढ़ा बुढ़िया जंगल में रहते थे। इसके बाद प्रश्न है, दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ने चूहे से 20 किलो बीज लिए। अगला प्रश्न है, बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा? बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से कहा कि फसल खराब हो गई। इस प्रकार से आप लिख देंगे कि बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से फसल खराब हो गई कहा, मतलब उसका बहाना बनाया। प्रश्न 4 है, तीसरी बार चूहे ने क्या किया? तो तीसरी बार चूहे ने सीधे खेत पर हमला बोल दिया और वहाँ की सारी फसल साफ कर दी। चलिए इसका उत्तर भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन। चूहे की फसल साफ कर देने के बाद कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपनी कॉपी या स्लेट में लिखें। तो बच्चे इसे स्वयं करेंगे कि चूहे की फसल साफ करने के बाद क्या हुआ होगा। जैसे कि हो सकता है बूढ़े बुढ़िया अपनी करने पर बहुत पछताए होंगे कि उन्हें चूहे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आपके मन में जो भी कहानी का अंत हो सकता है आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिवस 6, मौखिक भाषा का विकास के बिंदु हैं। क्या आपके गांव शहर में नदी या तालाब हैं? तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। क्या पूरे वर्ष उनमें पानी रहता है? क्या वहाँ नदी तालाब में वर्ष भर पानी रहता है कि नहीं? लोग वहाँ क्या क्या करते हैं, मतलब कि नदी के स्रोतों पे, नदी या तालाब पे लोग क्या क्या या फिर किस काम के लिए जाते हैं? नदी तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं? तो नदी तालाब में क्या रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, क्या आप भी नदी तालाब पर जाते हो? क्या आप भी नदी तालाब पर जाते हैं, इसका भी उत्तर देंगे। और किसके साथ जाते हो और आप वहाँ क्या क्या करते हो? किसके साथ जाते हो? अपने से बड़ों के साथ जाते होंगे। और क्या क्या करते हैं नदी तालाब में? नहाते हैं, कपड़े धो सकते हैं, या फिर जो भी आप करते हो वह उसका उत्तर आप बताएंगे। ठीक है, ध्वनि जागरूकता है। चित्रों को ध्यान से देखना है और उसके पहले आवाज़ वाले वर्ण को लिखना है। जैसे कि पहला क्या दिख रहा है, हमें फल दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ। ठीक है, फिर क्या है, ये टमाटर है तो हमने लिख दिया ट। फिर क्या है, अनार, तो अ लिख दिया। ये क्या है, शलजम, तो हमने क्या लिख दिया, स। ठीक है, उसके बाद क्या है, छाता है, छ लिख देंगे। ये क्या है, पतीला, तो ये हमने क्या लिख दिया, प। फिर ये क्या है, डमरू है, तो हमने क्या लिख दिया, ड। फिर क्या है, ये घर, तो हमने लिख दिया, घ। आगे देखते हैं क्या दिख रहे हैं। फिर ठेला दिख रहा है हमें, तो ठेला के लिए हम ठ लिख देंगे। फिर क्या है, धनुष है। फिर क्या दिख रही है, लौकी का चित्र है, तो ल लिख देंगे। और फिर क्या है, ऋषि हैं, तो ये हम लिख देंगे री। ठीक है, आगे देखते हैं। पढ़िए और लिखिए। पहला चित्र किसका है, बकरी का। यह क्या है, तो हमने बताया यह बकरी है। फिर क्या लिखा है, यह क्या है, तो हम लिख देंगे यह डमरू है। फिर क्या है, चित्र किसका है, मछली का है। पूछ रहा है यह क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह मछली है।
फिर क्या दिख रहा है? चित्र ठठेरे का। तो पूछ रहा प्रश्न क्या है? यह कौन है? तो हम लिखेंगे यह ठठेरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वाक्य को लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द पढ़ें। जैसे क्या लिखा हुआ है, चलो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है? चरखा, शहद, अटूट, छलनी, चुभना, भरना, बांस, गाँव, झरना, सफ़ेद, समझ, फसल, डाकिया, डगर, घटना, घेरना, औरत, औजार, बैठक, कठिन, धावक, इधर, ढोलक, ढलान, मौसम, नौका, बढ़ाना, बाढ़, पुत्र, मात्र, विशेष, पोशाक, अज्ञान, ज्ञानी, किरण, गणना, रक्षक, क्षत्रिय, ऋषभ, ऋतु, आश्रम और श्रमिक। तो इन शब्दों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है हमारी श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखना है। तो ये शिक्षक और आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।